गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं राजे। जिसमें हमने कल एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ड्राइव किया था। ठीक है, हमने डेरिवेशन सीखी बेटा। कॉस ए माइनस बी का हमने सीखा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने कॉस ए प्लस बी को भी किया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकेंड। नाउ अगर हमारे पास साइन ए प्लस बी हो तो उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, या उसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है बेटा। ठीक है, साइन ए प्लस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम 10th क्लास में सीख के आते हैं। कॉस पाई बाई 2 माइनस फिर इसको कैसे किया, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, इसको लिखा पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। तो मेरे पास ये कॉस थीटा माइनस फाइव वाला सिचुएशन हो गई, जैसे हमने पहले सीख के आए हैं। तो इट मीन्स कॉस थीटा माइनस फाइव, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमारे पास साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो गई दिस। नाउ अगर मेरे पास फोर्थ सिचुएशन हो, ठीक है, फोर्थ सिचुएशन मेरे पास क्या है, साइन ए माइनस बी। अगर मेरे पास साइन ए माइनस बी हो तो वो सिचुएशन किसके इक्वल बनती है मेरे पास, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी। दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी। अब मेरे पास बना ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, कॉस ए, इट मीन्स अगर हम इसको थीटा और फाई ले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस पाई बाई 2 माइनस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये मेरे पास क्या है रिजल्टेंट, साइन ऑफ ए माइनस बी। दिस इज फोर्थ। हमारा बेस क्या बना, कॉस ए माइनस बी,
कॉस ए माइनस बी हमारा बेस बना, उसकी हेल्प से हमने कॉस ए प्लस बी को इवेलुएट किया, देन ए प्लस बी इवेलुएट होने के बाद मेरे पास साइन ए प्लस बी आया और साइन ए माइनस बी आया। अगर इसी तरीके से मेरे पास वहां पे tan a प्लस बी हो तो उसको कैसे इवेलुएट करेंगे? मैंने आपको बोला था कि बेटा ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे फॉर्मूला, फिफ्थ tan a प्लस बी, ये फॉर्मूला आता है tan इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। अब ये साइन ए प्लस बी हम जान चुके हैं किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी से हम क्या करेंगे, डिवाइड, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस बी। नेक्स्ट स्टेप, दिस ओवर दिस, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ओवर कॉस ए कॉस बी। देखिए यहाँ से क्या कैंसिल होता है, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस ए से ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन ओवर कॉस, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ए tan ए, साइन बी ओवर कॉस बी टेंजेंट बी tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ये मेरे पास एक फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया कि अगर tan a प्लस बी हो तो रिजल्टेंट। अब अगर बेटा ये tan a प्लस बी की जगह पे अगर हम ये बोलें कि ये है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये आपके पास माइनस। सो इस तरीके से आपको क्या है, सिर्फ बेस समझना है। आपको सिर्फ जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमारे पास आया था कॉस थीटा माइनस फाई, या जिसको हम बाद में हम रिप्लेस कर देते हैं कॉस ए माइनस बी, वो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हमारे पास फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला की हेल्प से हम सारे के सारे यहाँ पे फॉर्मूले को बना रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास cot a प्लस बी। अगर cot a प्लस बी है तो इट मीन्स क्या है, cos ओवर साइन। अब cos a प्लस बी, cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी अपॉन में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब कॉट जो हमने लास्ट में tan का फॉर्मूला किया इन फॉर्म ऑफ tan, अब कॉट को इन टर्म ऑफ कॉट, ठीक है, इन टर्म ऑफ tan भी कर सकते हो, इन टर्म ऑफ कॉट हमारे पास रिजल्टेंट है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी से डिवाइड किया। तो मेरे पास क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी ओवर साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी ओवर साइन ए साइन बी ओवर साइन ए कॉस बी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी ओवर साइन ए साइन बी। देखिए ये क्या बना, कॉट ए, दिस इज कॉट बी, दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पे देखिए साइन ए से साइन ए कैंसल, यहाँ पे साइन ए से साइन ए, साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी कैंसिल होना है, यहाँ पे कॉस ए साइन बी है। तो ये तो हमारे पास है, ये बना हमारे पास कॉट बी प्लस कॉट ऑफ ए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बीच में बेटा माइनस साइन आ जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए एक फार्मूला आपको कितने रिजल्टेंट दे रहा है बेटे, बहुत सारे रिजल्टेंट दे रहा है आपको। नेक्स्ट मेरे पास आता है साइन 2 थीटा, ठीक है बेटा। साइन 2x या साइन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन x प्लस एक्स। तो साइन a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब a और b दोनों ही एक्स एक्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन x कॉस बी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। दिस इज फार्मूला फॉर साइन 2x। ये आपने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया है, साइन a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है आपके पास cos 2x। अब cos 2x इट मीन्स cos x प्लस एक्स, मतलब क्या हुआ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। सेम आइडेंटिटी लग रही है, सब कुछ एक फॉर्मूले को ही इंटरलिंक किया जा रहा है, वही चल रहा है यहाँ पे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये मेरे पास क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये बना cos 2x। एक फॉर्मूला यहां तक बन गया। फिर हमारे पास ये जो चीज है cos, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो मेरे पास क्या बना, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x इसके बराबर हुआ। नेक्स्ट ये जो साइन है, अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं इन टर्म ऑफ
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ये रिजल्टेंट। साइन को रिप्लेस किया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस, तो क्या बना 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos 2x का आपका जो रिजल्टेंट है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम क्या उसको यूज़ करेंगे कि हमें क्या फार्मूला रिक्वायर्ड है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 फार्मूले हैं, 3 कन्वर्जन है cos 2x का। sin 2x हो गया, cos 2x हो गया। इन सिमिलर वे हमारे पास आता है tan 2x, ठीक है। tan 2x के बाद हम करेंगे sin 3x, cos 3x, tan 3x। tan x प्लस एक्स, tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है बेटा। ये हमारे पास tan 2x हो गया बेटा, tan 2 इन टर्म्स ऑफ tan। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है sin 3x, दैट इज इक्वल टू sin x प्लस 2x या 2x प्लस 1, वैसे भी कर दोगे आप। तो क्या है sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a, मतलब ये साइन के साथ b हो गया cos a। अब cos 2a लास्ट फार्मूला हम जो हमने अभी किया है cos 2 होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन 2 हमारे पास क्या है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक ये वाला cos हमारे पास ऑलरेडी है। यहाँ से क्या बना साइन एक्स माइनस 2 इंटू साइन 3x प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को फिर रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ, चेंज करेंगे हम इन टर्म ऑफ साइन, प्लस 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो हमारे पास क्या बना बेटा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये हमारे पास है साइन 3x का रिजल्टेंट बेटे। अब इसी तरह से सिमिलर वे से हम करेंगे cos 3x। cos 3x इज इक्वल टू cos 2x प्लस एक्स। cos a प्लस बी फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos 2x इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x। साइन 2x को रिप्लेस कीजिए 2 साइन x इंटू कॉस x। एक साइन हमारे पास ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई कीजिए 2 कॉस क्यूब x माइनस कॉस x 2 कॉस x इंटू साइन स्क्वायर x।
अब ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको फिर रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ, चेंज कीजिए इन टर्म्स ऑफ कॉस, 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos एक्स माइनस 2 cos एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स, क्या बना 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 इंटू cos एक्स। ये मेरे पास आया cos 3x का रिजल्टेंट। ठीक है बेटा, देखिए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि एक एंगल को जब हम डिफाइन करते हैं, एंगल से एक फिगर से हमने कितने सारे रिजल्टेंट निकाले। फिर उसके बाद मैंने बोला कि नेक्स्ट जो आर्टिकल है cos x माइनस वाई या cos थीटा माइनस फाई या cos a माइनस बी, वो वाला इंपॉर्टेंट है। उसकी हेल्प से देखिए कितने फार्मूला का डेरिवेशन हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या आपने एक बेसिक फार्मूला पकड़ना है, उसकी हेल्प से बस मैनिपुलेशन करनी है बेटा। ठीक है, नथिंग एल्स। ये हालांकि ये जनरलाइज्ड इफेक्ट हैं, फॉर्मूले हैं, ये हमें लर्न करने हैं, बट इनका जो डेरिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अभी साइन हो गया, अब tan 3a। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। टेंजेंट 2a, फिर इस tan 2a की वैल्यू हमने इवेलुएट की है, 2 इंटू tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x ओवर 1 माइनस 2 इंटू tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x और 1, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए जब आप एलसीएम सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर पार्ट में, तो क्या आपके पास ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाने वाला है, 2 tan x प्लस tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, और जो एलसीएम था न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो आपके पास क्या बना, 3 इंटू tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 3x। देखिए बेटा, ये जो इतने फॉर्मूले आपको बताए राजे, इनको आप अभी पढ़िए और रिवाइज कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम रहे आपको बेटा तो फिर आप मेरे से पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और फॉर्मूलों को प्रोसीड करेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, इसके लिए अभी इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से जरूर पूछिए बेटा। थैंक यू बेटा।